थी इसलिए मैं बीच में बोल पड़ा कि चलो ये बात भी सही है। अच्छा, क्या ऐसी क्रिस्टल सिटी जिसे सिटी ऑफ संभाला कहा? देखो, संभाला का मतलब बता दो। क्या वो तिब्बत में? संभाला तिब्बत में था, अच्छा, ओके। मगर आज भी है वहाँ। तिब्बत अच्छा। में है ना, जो चाइना ने कब्जा किया है, जहाँ हमारा हिमालय, जहाँ महादेव रहते हैं ना, शंकर पार्वती। तो पूरा ये संभाला माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने अपने बड़े बड़े गोले में साधना कर रही हैं, वो संभाला है। कोई स्थूल मनुष्य नहीं होते वहाँ। तिब्बत में कि भी संभाला नाम का गांव है, वहाँ स्थूल मनुष्य ये रहते भी हैं। एलियन ने बनाया? हाँ, ये भी एलियन ने ये बनाया? एलियन नहीं हो, तो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वो एलियन नहीं है। अच्छा, हाँ, एलियन तो 3900 साल वाले अब्राहमिक की है। अच्छा, ये तो हमारे आदि सनातन देवी देवता वाले जो आत्माएं थी, बेहिसाब आत्माएं, हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं, और वो सूक्ष्म में तपस्या करते हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी हैं। बद्रीनाथ में विष्णु को मानने वाले भी जो होता है, तो जो बहुत पक्का हो जाते हैं तो उसको विष्णु प्रत्यक्ष होके उसको एक रूप आता है वो, तो उसको बद्रीनाथ से डेली एक विमान जाता है विष्णुपुरी, डेली 2 विमान जाता है शिवपुरी। अच्छा, अभी थोड़े दिन से रुक दिया है, 2-3 महीने से। अच्छा। बाकी डेली 1-2 यान, एक मानसरोवर से भी चलता है एक यान, क्यों पर? कारण? शिव की परमिशन से। जिनको शिवपुरी जाना है, शिव ने पूरी कई जन्मों से तपस्या की है, ओके। अनेकों जन्मों से शिव 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 किया है, तो फिर वो मर जाता है तो भूत बनकर फिर केदारनाथ जाता है, केदारनाथ से ऊपर जाके फिर मानसरोवर जाता है, मानसरोवर फिर शिव की तपस्या करती हैं। तो ऐसी खरबों आत्माएं पूरे हिमालय में 3000 किलोमीटर की रेंज में, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ भरे पड़े हैं। तिब्बत में भी भरे पड़े हैं, मगर वो दिखाई थोड़े देंगे। वो तो ऊपर शिवपुरी जाने के लिए तपस्या करते हैं, तो डेली 1-2 यान जाते हैं ऊपर। एक यान जाता है मानसरोवर से, एक यान जाता है केदारनाथ से, एक यान जाता है विष्णुपुरी बद्रीनाथ से, कभी कभी एक यान हमारा द्वारका से भी जाता है, जो वहाँ भी बहुत तपस्वी सूक्ष्म में तपस्या कर रहे हैं। 10 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में गोला है द्वारकापुरी के ऊपर, उसमें बहुत विष्णु को मानने वाली आत्माएं तपस्या करती है कृष्ण के रूप में। उनको पता है ना, मीरा ने यहाँ समा गई थी मूर्ति में, द्वारका में मीरा समा गई थी ना। पर वो तो वहाँ था ना, मीरा का तो। ये द्वारका में, द्वारका में अंत में आई थी, समा गई थी। अच्छा, अंत में आई थी द्वारका के मंदिर में। तो है ऐसे, आज भी सूक्ष्म अवतरण में प्लेन चलते हैं। अच्छा। अभी थोड़ा सा टाइम से रोका है, 2-3 महीने से सबको नीचे उतार रहे हैं, सनातन को फैलाने के लिए, अच्छा, सनातन बढ़ाने के तो लिए। अगले साल फिर इलेक्शन में 24 में मोदी आएंगे? सनातन में तो वो करेंगे ना, अब सनातन वाले उतार रहे, भूत प्रेत सब आओ और सनातन को फैलाओ। पीएम ही बनेंगे फिर से मोदी? अब देखो, करना तो वही चाहिए। अच्छा। 2/3 मेजोरिटी से आएगा तो काम होगा ना, क्योंकि 25-26 से तो कुछ काम ही नहीं होगा ना। फिर तो धर्म के नाम पर अधर्म इतना शुरू हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। ओके, तो ठीक है। चाइना ने अपने सिटीजन के माइंड पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो अब ह्यूमन नहीं रहे। क्या ये सच है? चाइना नास्तिक वाली आत्मा है, उसकी आत्मा में जो उसका मन है ना, माइंड पावर, मन है, मन एकदम तमो प्रधान बन गया है। तो मन जब तमो प्रधान बन जाता है तो उसको मनुष्य नहीं कहते, फिर वो जानवर कहते हैं उसको। इसलिए जानवर खाते हैं, जानवर बुद्धि वाले जानवर खाते हैं। जैसे जिसकी बुद्धि, तो बुद्धि मन संस्कार ऐसे हो गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो आज चाइनीज या तो गवर्नमेंट के स्लेव हैं या फिर वो मिलिट्री में उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ तो कम्युनिस्ट को स्लेवरी कहेंगे ना, सब स्लेव ही है ना, नौकर चाकर है और क्या। तो वो लोग भी पूरी दुनिया पे फैलना चाहते हैं चाइनीज। हाँ, तब तो ये सब करते हैं ना। ये कोविड मैंने नहीं बनाया था वीडियो 2020 में, कोविड पे बताया उसने बनाया था, अभी बना रहे। अभी चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को मार के हम राजा कर बनेंगे, कम्युनिस्ट वाले। अच्छा। हाँ, तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं। हाँ, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? ये साइंस, उनके साइंटिस्ट बनाते हैं ना। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो ये दी थी अमेरिका वालों ने। अमेरिका, कनाडा, जो यूनिवर्सिटी है ना, उनकी साइंटिस्ट, इन्होंने रिसर्च किया था चाइना में, और इनसे ये चाइना वालों ने चुरा लिया टेक्निक।
और फिर कोविड बन गया, एक्सपेरिमेंट ही बन गया ना। इसलिए तो अमेरिका वाले बोल नहीं पाए ना, क्योंकि इनके साइंटिस्टों का ये रिजल्ट है। अच्छा। चाइना वालों के बना उनकी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बाहर निकल गए कोविड, और मल्टीप्लाई होता है, वो तो मल्टीप्लाई होके फैल गए चारों ओर, फट गया। तो इसलिए तो अमेरिका वाले भी नहीं बोल पाए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना का वहाँ जो लैब में से निकला हुआ है, चाइना की लैब में से निकला है, और अभी भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहे हैं। बाबू जी, क्या दुनिया में आज की डेट में एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति क्या सोच रहा है वो मैं पता कर सकूं? ऐसी टेक्नोलॉजी है? नहीं, ऐसी नहीं है। मगर ये एलियन रशिया बना का सकते, PM एलियन बना रहे हैं अभी, बना रहे हैं। ये एलियन एआई के द्वारा बना लेंगे। अच्छा। कौन क्या सोच रहा है, चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी मनुष्य, धरती का कोई भी मनुष्य जिनके पास आत्मज्ञान है और आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिन्होंने अपने ओरा को सील किया है, वही अपने संकल्पों को कोई रेड नहीं कर पाएगा। अच्छा। बाकी सभी मनुष्यों के संकल्पों को ये एआई द्वारा रीड कर पाएंगे एलियन, और उनको फिर अपने मन के द्वारा कंट्रोल करेंगे। आपका मन भी पढ़ लेंगे? मैं तो ओरा में रहता हूँ, 3 आगे 3 पीछे, मेरा तो कोई संकल्प पकड़ ही नहीं पाता। हाँ, ऐसे बच्चों को दिखा देंगे 6 फुट का ओरा, गिफ्ट में नहीं दिया है बच्चों को, गिफ्ट में 6 फुट का ओरा बच्चों को देंगे, तो यही तो कारण है कोई तुम्हारा संकल्प पकड़ ना पाए, जहाँ ओरा सील हो तो सब आगे ज्ञान बताएंगे ना सब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो एजेंडा है ये कौन चला रहा है? सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत है ना, इनको चाहिए नेगेटिव वायु। क्या चाहिए? उनके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व तो है ना भूत प्रेतों में, तो नेगेटिव सोच वालों को नेगेटिव वायु चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नेगेटिव चाहिए। इसलिए ये भूत प्रेत, ये उनको वायुमंडल को नेगेटिव बनाने के लिए इन्होंने ये सारे ऑयल प्रोडक्ट्स करवाए, ऑयल के इंजन बनवाए, ऑयल के कोयला बनवाया। वायुमंडल तो तमो प्रधान इन लोगों ने बनवाया। किसने? भूत प्रेतों ने बनवाया। अच्छा। हाँ, ताकि इनको तो मजे हो जाए ना, मगर अच्छा इंसान तो जी नहीं पाएगा ना आने वाले समय में। अब एलियन क्या चेंज करेंगे? अब खुद ने जो बनाया है इतना वायुमंडल तमो प्रधान, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज करेंगे? क्लाइमेट का तो विनाश ही होना है ना। अभी तो क्लाइमेट और भी विनाश हो जाएगा, लोग श्वास नहीं ले पाएंगे और ऐसे ही मरेंगे, इतना रोग डिसीज हो जाएंगे कि ऐसे ही मर जाएंगे। आज दिल्ली में देखो ना कितना खराब है वायुमंडल, तो किसने बनाया? ये भूत प्रेतों ने बनवाया है ना। तो नहीं, ये मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग को मतलब अब लोग कह रहे हैं कि नहीं दुनिया को कुछ नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग कई 50 सालों से बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। अरे गोबर हो गया वो तो, ग्लोबल वार्मिंग का गोबर हो गया। अभी भी ये यूएई में था ना इनकी मीटिंग में, सब सारे 40 देश वाले इकट्ठे, क्या किया इन लोगों ने? गोबर फैला के आ जाते खा पी के, कुछ नहीं करते हैं, होना ही नहीं है कुछ इनसे। कोई किसी की बात तो मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर क्या एजेंडा में क्या बात करेंगे? कोई एजेंडा ही नहीं है अभी तो, ये तो सब ऐसे ही नाम टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो भारत की तो करेगी ना, वो तो ऑलमाइटी खुद चाहता है कि भारत नंबर 1 बने। वो तो खुद उसने बोला है, इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सभी प्रकार की, चाहे आर्मी हो चाहे ग्लोबली नंबर 1 बने। तो भारत के वायुमंडल में से रिमोट से केमिकल जो फैला रहे हैं, जिसे अननेचुरल बारिश गिरा देते हैं, जैसे कहते हैं कि चाइना वाला करते हैं, जैसे किया था उसने 2013 में किया था ना ऊपर केदारनाथ में। अच्छा। वो चाइना ने किया था। अच्छा। अननेचुरली ऐसा बारिश गिराई कि वहाँ का फिर वहाँ, तो करते हैं चाइना वाले। ओके, तो भारत इसको रोकने के लिए क्या कर? अभी भारत की थोड़ी पावर बहुत बढ़ जाएगी अभी। अच्छा। दुनिया जब तमो प्रधान होगा तो भारत में सतो प्रधान वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगा, भारत में बहुत अच्छा बनेगा। मगर नेगेटिव, भारत में नेगेटिव भी होगा, भारत में भी लाशों के ढेर पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। सिविल वॉर तो भारत में भी होना है। अच्छा। हाँ, मगर परम शांति से हम रोक पाए तो, जैसे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो यहाँ भी सिविल वॉर होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले हैं तो वो तो सिर कलम काटने वाले ही हैं सब, उनको रोकना पड़ेगा। ये तो होना ही है। तो बाबूजी